नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आज आप सभी दोस्तों के सामने नॉलेज इज पावर पार्ट 5 के रूप में एक बहुत अच्छा वीडियो आज मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। दोस्तों, क्योंकि किताबें पढ़ने की थोड़ी आदत थी, तो आज ब्रिटेन के एक बहुत जाने माने फिलोसोफर और राजनेता, जिसको हम फ्रांसिस बेकन के नाम से जानते हैं, जो कि ग्रेट ब्रिटेन की बहुत और महान विभूति में से एक है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना दूं, क्योंकि उसके जीवन से भी हमें काफ़ी कुछ जानने को और सीखने को मिलता है। तो मैंने सोचा आज फ्रांसिस बेकन के ऊपर एक वीडियो थोड़ा सा बना के आपके साथ शेयर करूं। तो दोस्तों, शुरू करता हूं। फ्रांसिस बेकन अनुभववाद का जनक, जो कि नॉलेज इज पावर के लिए बहुत बहुत कुछ कह जाता है। सो लेट मी स्टार्ट अबाउट फ्रांसिस बेकन। दोस्तों, फ्रांसिस बेकन जो है वो प्रथम विस्काउंट सेंट अल्बन यानी कि ग्रेट ब्रिटेन के अंदर 22 जनवरी 1561 और उनका देहांत हुआ था 9 अप्रैल 1626, जिन्हें 1618 और 1621 के बीच लॉर्ड वेरुलम के रूप में जाना जाता था। एक अंग्रेजी दार्शनिक और राजनेता थे, जिन्होंने किंग जेम्स वन के तहत इंग्लैंड के अटॉर्नी जनरल और लॉर्ड चांसलर के रूप में बहुत कुछ काम किया था। बेकन ने प्राकृतिक दर्शन और वैज्ञानिक पद्धति, ये दोनों की उन्नति का नेतृत्व किया और वैज्ञानिक क्रांति के अंतिम चरणों में भी उनके कार्य बहुत बहुत प्रभावशाली रहे। तो दोस्तों, बेकन को इसीलिए पूरे विश्व में अनुभववाद का जनक कहा जाता है। उन्होंने केवल आगमनात्मक तर्क और प्रकृति में जो घटनाएं होती है, उन घटनाओं के सावधानी पूर्वक अवलोकन पर आधारित वैज्ञानिक ज्ञान की संभावना के लिए उन्होंने बहुत तर्क दिया। उनके विचार विश्व के सामने प्रस्तुत किए थे। उनका मानना था कि विज्ञान को संदेहपूर्ण और व्यवस्थित दृष्टिकोण से उपयोग करने से जो प्राप्त किया जाता है और किया जा सकता है, उसे हम विज्ञान कहते हैं। वे वैज्ञानिक क्रांति में अपनी भूमिका लिए भी बहुत अच्छी भूमिका, बहुत बढ़िया भूमिका के लिए भी प्रसिद्ध है। दोस्तों, उन्होंने ईश्वर की महिमा करने और शास्त्र को पूरा करने, ये जो तरीके होते हैं, ये तरीके के रूप में वैज्ञानिक प्रयोग को बढ़ावा दिया था। तो मुझे इसलिए भी इसका वीडियो बहुत बनाने की बहुत बड़ी इच्छा थी कि उनके तर्क जो थे, फिलोसॉफिकल जो उनकी विचार थे, उन विचारों को उन्होंने विज्ञान के साथ समन्वय किया और वैज्ञानिक जो प्रतिक्रियाएं होती है, वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उनको भी बहुत प्रभावित किया था और बहुत बहुत प्रेरणादायक उनके कार्य रहे विज्ञान के बारे में भी। तो अगर हम बेकन की प्रेरणा को समझना चाहते हैं, तो हमें उनके दर्शन यानी कि संकेत या फिर उसके कुछ सुराग जो होते हैं, उसको तलाशने होंगे। दोस्तों, उनके द्वारा की गई टिप्पणियों में ज़्यादातर, जिसमें वह अपने अंतरम विचारों और विश्वासों को प्रकट करता हुआ प्रतीत होता है। इस तरह के रहस्य उद्घाटन के सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक प्रस्तावना में ही मिलता है। उनकी प्रस्तावना जो है कि जिसे बेकन ने 1603 में लिखा था। दोस्तों, सिर्फ एक काम उनका अधूरा था। एक काम के लिए उन्होंने बहुत बड़ा पद जो मिलने वाला था, वो पत्र भी छोड़ दिया था। समझो तो उसके लिए कार्य का महत्व कितना बड़ा होगा, जिसे मतलब
जो उन्होंने जो पत्र छोड़ दिया था, यहाँ बेकन उसके लिए हमें बताते हैं कि उसने अपने भाग्य के बारे में किस तरह से सोचा होगा। उन्होंने खुद, हालांकि वो बहुत रिच फैमिली से आते थे, उनके पापा जी जो थे, उनके फादर थे, वो भी बहुत जानी मानी हस्ती थे ग्रेट ब्रिटेन के, तो भी उन्होंने अपने भविष्य के बारे में बहुत कुछ सोच रखा था। ये मानते हुए वो ऐसा कहते हैं, लिखते हैं कि ये मानते हुए कि मैं वैज्ञानिक जाति की सेवा के लिए ही पैदा हुआ हूँ और राष्ट्रमंडल की देखभाल को एक तरह की आम संपत्ति के रूप में वो मानते थे, जो हवा और पानी की तरह सभी की है। यानी कि प्राकृतिक संपदा जो है, जो प्राकृतिक जो चीजें हैं, वो सारे के सारे मानव जाति के लिए ही है, ऐसा वो मानते थे। मैंने खुद इस बात पर विचार करने के लिए अपने आप को तैयार किया है कि किस तरह से मानव जाति की सबसे अच्छी सेवा की जा सकती है और मैं खुद किस सेवा करने के लिए प्रकृति द्वारा यहाँ पर उपयुक्त हूँ। दोस्तों, ये कोई आसान चीज नहीं है, ऐसा सोचना ये बहुत बड़ी बात है। बेकन का ये भी मानना था कि वह मानव जाति की सेवा के लिए पैदा हुआ है, केवल घमंड और दंभ नहीं था। ये हम दावे के साथ कह सकते हैं, ये जो उनका दावा था वो केवल घमंड और दंभ नहीं था। हालांकि एक बात जरूर है कि ये अजीब सी टिप्पणी हमें लगती है, क्योंकि अगर ये वस्तुतः किसी और के द्वारा की गई होती तो हमें आश्चर्य भी लग सकता था, लेकिन यहाँ पर बेकन के द्वारा की गई है तो हमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़े हस्ती थे, बहुत बड़े इंसान थे, महान इंसान थे। तो बेकन ने अपने बारे में ऐसा भी कुछ सोचा होगा। वास्तव में उनके पिता सर निकोलस बेकन थे। उन्होंने जानबूझकर राज्य और उच्च पदों पर भूमिका निभाने के लिए उनका पालन पोषण किया था। तो दोस्तों, सर निकोलस खुद इंग्लैंड की एक महान मोहर के रक्षक थे, जिससे वे अपनी संप्रभु एलिजाबेथ वन के अधीन मुख्य मंत्रियों में से एक बन गए और उन्होंने फ्रांसिस और उनके बड़े भाई एंथनी को एलिजाबेथ के राष्ट्रमंडल में सेवा के लिए लगातार तैयार करना शुरू कर दिया था। हालांकि फ्रांसिस ने ऊपर सामान्य रूप से मानव जाति की सेवा के बारे में बहुत बातें की, लेकिन उन्होंने कुछ ही समय बाद वो पद भी एक्सेप्ट कर लिया था। अपने परिवार और शिक्षा के कारण मुख्य रूप से अपने देश के बारे में वो सोचते ही रहते थे। तो दोस्तों, जाहिर है कि वे किसी तरह चीजों को सुधारना चाहते थे, लेकिन वे राजनीति में काम करने के प्रति भी इतने ही जागरूक थे। शहरों की स्थापना, बहुत बड़े बड़े शहर बनाए, कानून की स्थापना, अत्याचारियों को हटाना और इसी तरह के काम स्थान और समय में सीमित होते हैं। उन्होंने सोचा कि ये जो सारे कानून है, कानून की स्थापना करना, शहरों की स्थापना करना, अत्याचारियों पर जो दमन, मानव जात पर अत्याचारियों का जो दमन होता था उसको हटाना था उनको, तो ये सारे काम जो है वो तो स्थान और समय में सीमित होते हैं। लेकिन उनका मानना था कि लंबे समय के लिए अधिक फायदेमंद जो था वो ही उनको करना था। अपने लेखन में अन्यत्र बेकन हमें 3 महान आविष्कार यानी कि संशोधनात्मक चीजों के बारे में भी बताते हैं, इसलिए मुझे बहुत पसंद है, जिन्होंने निसंदेह उन्हें उस दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया। बेकन खुद उस दिशा में सोचने पर मजबूर हो गए। और वो 3 आविष्कार क्या थे दोस्तों? उस जमाने में जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ, प्रिंटिंग प्रेस की शोध हुई, दूसरा आविष्कार जो हुआ वो बारूद यानी कि गोला बारूद, जिसको हम गुजराती में दारू गोला बोलते हैं, हिंदी में बारूद भी बोलते हैं। तो और तीसरी जो चीज थी वो चुंबकीय कंपास था। तो दोस्तों, ये 3 जो आविष्कार उन्हें मिले, ये विश्व को मिले, मानव जाति को मिले, ये 3 संशोधन यानी कि आविष्कार ने उनको प्रगति की दिशा में सोचने के लिए, मानव जाति के कल्याण की दिशा में सोचने के लिए
बेकन को मजबूर कर दिया। फिर क्या हुआ, इन तीनों ने दुनिया भर में चीजों को पूरी तरह से उस टाइम पे सूरत और स्थिति सब कुछ बदल दिए। यहां तक बदल दिया ये तीन आविष्कारों ने कि जो पहले वाला है, यानी कि पहले वाला प्रिंटिंग प्रेस का जो आविष्कार हुआ वो ज्ञान के बारे में, बारूद जो है वो कल्याण के बारे में, और तीसरा जो है वो नेविगेशन में यानी कि संशोधनात्मक कार्यों के बारे में, ये पूरे विश्व को बदल चुका था। जिसके बाद असंख्य परिवर्तन हुए हैं दोस्तों। उसके बाद तो बेकन कहते हैं इसका इतना परिवर्तन हुआ कि उतना परिवर्तन कोई साम्राज्य का भी नहीं हुआ, उतना परिवर्तन कोई संप्रदाय भी नहीं कर सका, उतना परिवर्तन कोई सितारा यानी कि वीआईपी जो बहुत जाने माने फेमस लोग होते हैं वो भी नहीं कर सके। और इन परिवर्तनों की तुलना में मानवीय मामलों में अधिक शक्ति और प्रभाव नहीं डाल पाया साम्राज्य, संप्रदाय, कोई भी सितारा, कोई बड़े महान व्यक्ति, उतना प्रभाव, उतना बदलाव ये तीन आविष्कारों के बाद हुआ है। इसलिए बेकन इस बारे में सोचने पर मजबूर हो गए। फ्रांसिस बेकन के विचार और वैज्ञानिक दर्शन ये था कि वैज्ञानिक ज्ञान, अनुभववाद, ये इंपॉर्टेंट बात है, वैज्ञानिक ज्ञान, अनुभववाद या इंद्रियों का उपयोग करके अवलोकन और फिर उन अवलोकनों के बारे में प्रेरक तर्क विचार के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। बेकन ने सुझाव दिया दोस्तों, बेकन ने बहुत अच्छा और बहुत बड़ा सुझाव हमें दिया है कि बेकन का ये सुझाव हर लोगों को याद रखना चाहिए। उनका सुझाव था कि प्रकृति को खुद से अलग किया जाना चाहिए। प्रकृति को जब तक आप खुद से अलग नहीं करोगे तो प्रयोग कैसे करोगे, अवलोकन कैसे करोगे। इसलिए उन्होंने हमें सुझाव दिया कि प्रकृति को खुद से अलग किया जाना चाहिए और प्रयोग में नियंत्रित किया जाना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर मेरे जो अगले वीडियोस है, जो कि मैं लगातार हर हफ्ते नॉलेज इज पावर के बारे में वीडियो बनाता रहता हूँ। मुझे कुछ जानने मिलता है, जानने के लिए बहुत कुछ मिलता है, पढ़ता रहता हूँ तो ये सब जानने को मिलता है। और जानना सिर्फ पर्याप्त नहीं है, इसलिए नॉलेज इज पावर के पहले 2 और फिर तीसरा जो वीडियो मेरा था, ज्ञान और कर्म का समन्वय। दोस्तों नॉलेज पावर तब बनती है, हाउ कैन वी मेक अवर नॉलेज पावर और देन वी कैन मेक अवर सेल्फ पावरफुल मैन। तो ये तभी संभव होता है जब ये बेकन का सुझाव जो है कि खुद से प्रकृति को अलग किया जाना चाहिए और प्रयोग में नियंत्रित किया जाना चाहिए। यानी कि हम जितना भी नॉलेज ले चुके हैं, हम जिसके बारे में ज्ञान संपादन करते रहते हैं, ज्ञान का बहुत बड़ा प्रभाव होने के बावजूद भी हमारे पास अच्छे कर्म नहीं है। उस ज्ञान को कर्म में हम जब तक परिवर्तित नहीं करेंगे तब तक हमारा नॉलेज पावर कभी नहीं बन सकता। तो दोस्तों अगर आप आपके नॉलेज को बहुत बड़ी प्रचंड पावर बनाना चाहते हैं तो आपको ज्ञान के साथ कर्म का समन्वय करना ही होगा, जो मुझे बेकन की इस थ्योरी में से जानने के लिए मिला है। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि जो मैंने अगले वीडियोस में आपको जो बताया था वो ही मुझे बेकन की जो ये फिलोसॉफी है उसमें से मिल गया कि प्रकृति को खुद से अलग किया जाना चाहिए और फिर प्रयोग में नियंत्रित किया चाहिए। यानी कि नॉलेज और ज्ञान और कर्म दोनों का जब समन्वय होगा तब हमारा नॉलेज बहुत बड़ा पावर बनेगा और मानव जाति के कल्याण के लिए, विश्व की उन्नति के लिए, मानव जाति की उन्नति के लिए हम कुछ कर पाएंगे। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा ही, क्योंकि बहुत अच्छी थियरी है, आपको सुनना चाहिए, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके सुनना चाहिए और अपने जीवन में कुछ अप्लाई भी करना चाहिए। तब जाके आपकी नॉलेज आप पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने आप को प्रभावशाली व्यक्ति बना सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए,
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।